नमस्ते बच्चों। तो आज के वीडियो में सिंपल हम रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में क्या डिफरेंस है उसको जो है समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी है ना, तो उसके नाम में छुपा है। जब हम बोलते हैं ना रिन्यूएबल, यानी हम रिन्यू कर सकते हैं, उससे फिर से बना सकते हैं एनर्जी को। और नॉन रिन्यूएबल यानी जो हम रिन्यू नहीं कर सकते, फिर से बना नहीं सकते। देखिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं, सोलर एनर्जी हो गई। सोलर एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। अब सोलर एनर्जी रोज जो है वो सूरज निकलेगा और रोज हम जो है वो सोलर रेडिएशन से एनर्जी बना सकते हैं, तो ये हम इसको रिन्यू कर सकते हैं। और अगर हम कोल की बात करें तो कोल जो है हमारे पास लिमिटेड है, हम इससे रेगुलर तौर पे एनर्जी बना सकते हैं, पर जब कोल खत्म हो जाएगा तो हम कोल से एनर्जी थोड़ी बना पाएंगे, क्योंकि कोल जो है वो एक दिन खत्म होने वाला ही है। ठीक है, और सूरज तो खत्म होगा नहीं, विंड तो खत्म होगी नहीं। ठीक है, जो लहरें हैं समुद्र की वो तो कभी बंद होगी नहीं। तो ये जो सोर्स है ना, तो इससे हम रिन्यू कर सकते हैं, एनर्जी को बार बार बना सकते हैं। कोल हो गया है, नेचुरल गैस हो गया, या पेट्रोल, जो पेट्रोल डीजल है, तो ये जो एक दिन खत्म हो जाएंगे, इससे हम बार बार जो है वो एनर्जी नहीं बना सकते। इसीलिए इनको नॉन रिन्यूएबल बोला जाता है और इसको बोला जाता है रिन्यूएबल। समझ में आ गया? एक एक पॉइंट देखेंगे। यूज्ड अगेन एंड अगेन, यानी हम इसको हजारों साल, लाखों साल तक जो है यूज कर सकते हैं, अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं। पर ये जो है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है ना, ये कैनॉट बी यूज अगेन एंड अगेन। अगेन, ये अगेन का मीनिंग क्या होता है? लाखों साल तक, बहुत साल, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन हम यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोल एक दिन खत्म हो जाएगा, नेचुरल गैस खत्म हो जाएगा, जो पेट्रोल डीजल है वो खत्म हो जाएगा, न्यूक्लियर एनर्जी एक दिन खत्म हो जाएगी। तो ये लिमिटेड क्वांटिटी में है सब कुछ। ठीक है, तो इसकी वजह से हम इसको यूज अगेन एंड अगेन यूज नहीं कर पाएंगे। जो रिन्यूएबल एनर्जी है, प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी, ये अनलिमिटेड क्वांटिटी में है। सूरज से आप कितना भी बना लो कोई दिक्कत नहीं, विंड से हम कितनी भी एनर्जी बना लो कोई दिक्कत नहीं। तो ये अनलिमिटेड क्वांटिटी में, पर ये जो है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है। यानी कोल जो है वो लिमिटेड है, जो न्यूक्लियर जो है, जो एलिमेंट्स है, रेडियम हम जिससे बनाते यूरेनियम से, वो भी लिमिटेड है। तो यहाँ पे जिससे बनाया जा रहा है वो सारी लिमिटेड चीजें हैं, पेट्रोल डीजल लिमिटेड है। तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है। तीसरा पॉइंट है कि ये पोल्यूशन फ्री है। अब सोलर एनर्जी से, सोलर रेडिएशन से हम एनर्जी बनाते हैं, विंड से बनाते हैं, कोई पोल्यूशन नहीं होता। पर जब कोल यूज करते हैं, पेट्रोल डीजल यूज करते हैं, उसकी वजह से CO2, SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारी चीजें जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है, और जिसकी वजह से इट कॉज पोल्यूशन। तो ये क्या करता है? पोल्यूशन जो है वो कॉज करता है। समझ में आ गया? अब देखिए, इसको एक वर्ड भी है, रिन्यूएबल एनर्जी को नॉन कन्वेंशनल एनर्जी बोला जाता है। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का मीनिंग क्या होता है? तो इसको नॉन कन्वेंशनल, देखिए, रिन्यूएबल, नॉन कन्वेंशनल, ठीक है, और नॉन रिन्यूएबल, कन्वेंशनल, यानी जहां पे, यहां पे एक पे नॉन है और इसमें एक पे नॉन है। इससे आप जो है वो याद रख सकते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी को नॉन कन्वेंशनल एनर्जी बोला जाता है और नॉन रिन्यूएबल को कन्वेंशनल एनर्जी बोला जाता है। ठीक है, कैनॉट बी एग्जॉस्टेड, ये खत्म नहीं होती। एग्जॉस्ट यानी कभी भी खत्म नहीं होगी। सूरज जब तक है तब तक एनर्जी है, विंड जब तक अर्थ है तब तक सूरज है, हवा है, तो एग्जॉस्ट नहीं होगी, खत्म नहीं होगी। एंड इट एग्जॉस्टेड ड्यू टू द ओवर यूज, और ये जो है वो एक दिन खत्म हो जाएगी। जब भी हम ज्यादा यूज करेंगे तो जल्दी खत्म हो जाएगी, पर एक दिन खत्म होने वाली है, क्योंकि जो कोल वगैरह है ना, इसको बनने के लिए हजारों लाखों साल लग जाते हैं। ठीक है, पेट्रोल डीजल है, कॉइल है, इसको बनने के लिए बहुत समय लगता है। तो हम जितना ज्यादा उतनी जल्दी ये खत्म हो जाएगी। उसी के साथ ये लेस एक्सपेंसिव है, ज्यादा महंगी नहीं है। आजकल आपने देखा होगा कि बैटरी की गाड़ी आ चुकी है, सोलर लोग बना बिठा रहे हैं, घर की इलेक्ट्रिसिटी फ्री हो चुकी है। जो इलेक्ट्रिक की बाइक है उसका खर्चा कम आता है, पर जो हम पेट्रोल डीजल पे चलाते हैं ये कॉस्टली होती है, इसकी कॉस्ट जो है वो ज्यादा आती है। एग्जाम्पल है हाइड्रो इलेक्ट्रिक, सोलर एनर्जी, विंड, टाइडल, जियोथर्मल। यहाँ पे ऑयल है, कोल है, नेचुरल गैस है, न्यूक्लियर एनर्जी है, तो ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी जो बनाई जाती है ना बच्चों, वो इसका मेन मैकेनिज्म सोलर को छोड़ के क्या है कि टरबाइंस को घुमाया जाता है, और टरबाइंस घुमा के जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बनाई जाती है। अब मान के चलो कि यहाँ पे विंड है तो विंड पे टरबाइन घुमाए जाएंगे, जो टाइडल है इसमें टरबाइन घुमाई जाएंगे। कोल को जो है वो गर्म किया जाएगा, पानी, कोल को जो है कोल की वजह से पानी को गर्म किया जाएगा, तो इसकी जो वेपर होती है उससे टरबाइन घुमाए जाएंगे। तो यहाँ पे टरबाइन घुमा की जो है वो सीधी सीधी, आपने सोचा, आपने यानी बहुत सारे बच्चों को लगता होगा यार कोल से इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है, तो कोल से पानी गर्म किया जाता है और जो पानी की भाप होती है उससे टरबाइन घुमाई जाते हैं, उसकी वजह से फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है, मैकेनिज्म सारे इसका सेम ही है, सिर्फ आपको ये समझना होगा। ठीक है, तो आपको रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जो है इसमें क्या डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।